हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारे डिस्कशन का है। यहाँ पे जो फेमस हैंडीक्राफ्ट्स हैं जम्मू कश्मीर के, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट आज हम डिस्कस करेंगे। वैसे तो ये सबके लिए इम्पॉर्टेंट है जीके के तौर पे, लेकिन स्पेशली जो जेकेएस की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए ये प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए, आपके अगर कोई भी डाउट्स हो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, कहीं पे भी। लेकिन जो पीडीएफ है वो सिर्फ और सिर्फ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। पहली बात, हैंडीक्राफ्ट। हैंडीक्राफ्ट हम किसको बोलते हैं? ये उस तरह का आर्ट है या क्राफ्ट है जहाँ पे लोग अपने हाथों से उसको हाथ और बेसिक टूल्स से ये आर्ट या ये क्राफ्ट जो है वो कंप्लीट करते हैं। देखिए, सपोज किसी तरह का कोई शॉल है या कोई कारपेट है, उस पर बहुत सुंदर सा काम आप देखते हैं, अपने घरों के लिए खरीदते हैं। बहुत बार वो मशीन वर्क होता है, राइट? मशीन से किया जाने वाला एम्ब्रॉयडरी होगा या जिस भी तरह का डिज़ाइन होगा। लेकिन वही चीज़ जब कोई अपने हाथों से करता है, बेसिक टूल्स यूज़ करते हुए, उसको हम हैंडीक्राफ्ट बोलते हैं। तो ये जो आइटम्स आती हैं हैंडीक्राफ्ट में, ये डेकोरेटिव आइटम्स हो सकती हैं या कपड़े का कोई आइटम हो सकता है पर्टिकुलर यूज़ के लिए। और यूजुअली इनका जो टर्म है, जब हम हैंडीक्राफ्ट्स की बात करते हैं, तो ये किसी पर्टिकुलर जगह से बिलोंग करता है और हमको दिखाता है कि वहाँ के ट्रेडिशनल वैल्यूज़ या ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट्स किस तरीके के हैं। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे बहुत ही रिच हेरिटेज है आर्ट को लेकर और क्राफ्ट दोनों को लेकर। और स्पेशली वैली ऑफ कश्मीर की बात करोगे तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा लोग मिलेंगे, कल्चर लवर्स जिनको कहा जाता है। बहुत ही रिच कल्चर है जम्मू कश्मीर का। और यहाँ पे हम आज इसी तरह के क्राफ्ट हेरिटेज को देखेंगे जो लोकल्स यूज़ करते हैं। यहाँ पे स्पेशली कुछ गिने चुने की हम बात करेंगे, लेकिन इसकी नेक्स्ट पार्ट भी हम बना सकते हैं जहाँ पे और भी ज़्यादा नंबर में हम इसको कवर कर सकें, क्योंकि आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत, हैंडीक्राफ्ट बहुत ज़्यादा है जम्मू कश्मीर का। यूटेंसिल से लेकर अगर आप आर्किटेक्चर तक देखेंगे या कपड़ों पे जो एम्ब्रॉयडरी है उसको देखेंगे तो बहुत, और इनफैक्ट ज्वेलरी को देखेंगे तो बहुत ज़्यादा हैंडीक्राफ्ट के पीसेज आपको नज़र आएंगे और डिफरेंट तरीके से जिसको बनाया जाता है। तो यहाँ पे आपको लोगों की स्किल्स और डेडिकेशन लोकल्स की दिखेगी ट्रेडिशनल आर्ट और क्राफ्ट की तरफ। अब कश्मीर का, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत ही पुराना ट्रेडिशन है क्रिएटिविटी और आर्ट का। और कश्मीर का बहुत फेमस, अगर आप हैंडीक्राफ्टेड स्पेशलिटीज़ देखेंगे, सिल्क और वूल कारपेट्स में, पेपर मैशे प्रोडक्ट्स में, पश्मीना, सिल्वरवेयर, कॉपरवेयर, एम्ब्रॉयड्रीड शॉल्स, वुड, तो इस तरह के आर्ट एंड क्राफ्ट्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। आज इनमें से कुछ हम इम्पॉर्टेंट जो है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पश्मीना। पश्मीना का नाम आपने सबने सुना होगा। जब भी कोई जम्मू कश्मीर घूमने जाता है तो कहता है यार पश्मीने का कोई आइटम मेरे लिए लेके आना। पश्मीने के शॉल्स सबसे ज़्यादा फेमस रहते हैं। तो देखिए, पश्मीना एक टाइप का कैशमेरे वूल जो है वो रहती है। ये वूल आपको अलग अलग तरह की, कैशमेरे गोट जो आती है वहाँ से ये वूल मिलती है। काफ़ी ब्रीड्स रहती हैं, जैसे कि सबसे जो फेमस है वो है आपकी चंगथंगी ऑफ कश्मीर पश्मीना गोट, या फिर इसको कश्मीर पश्मीना बोट कहते हैं या चंगथंगी बोला जाता है, क्योंकि जो चंगथंग प्लाट्यू है तिब्बत का, जो कि लद्दाख रीजन का पार्ट है, और इसमें से कुछ रीजन आपका हिमाचल प्रदेश का भी आता है, वहाँ पे ये गोट जो है वो पाई जाती है। और पश्मीना के जो शॉल्स होते हैं ये लोग हाथ से बुनते हैं, हैंड स्पन होते हैं और बहुत ही फाइन कैशमेरे फाइबर से बने होते हैं। जो ट्रेडिशनल प्रोड्यूसर्स हैं पश्मीना वूल के, उन लोगों को चांगपा बोला जाता है। तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो देखिए, जो कैशमेरे फाइबर रहता है इसका डायामीटर बहुत ही लो होता है, इसलिए पश्मीना पूरा तरीके से, अगर आप देखेंगे पश्मीना जो होता है एंटायरली हैंड प्रोसेस्ड होता है, हाथ से इसको किया जाता है। अगर आप देखेंगे इसके क्या क्या स्टेप्स रहते हैं। जब वूल ली जाती है गोट से, फिर उसकी कॉम्बिंग की जाती है जो कि हाथ से की जाती है।
स्पिनिंग, वीविंग और फिनिशिंग, एंटायरली जो प्रोसेस है अगर आप देखेंगे, जो क्राफ्ट, इसमें क्राफ्ट पर्सन्स हैं जिनकी स्पेशलाइजेशंस हैं, स्किल्स हैं, वो इसको हाथ से ही एंड तक प्रिपेयर करते हैं। चाहे आपके शॉल्स हों, रैप्स हों, थ्रोज हों, स्कार्व्स हों, स्टोल्स हों, जो भी वुमेन यूज़ करती हैं, इनफैक्ट शॉल्स मेन भी यूज़ करते हैं, रैप्स यूज़ करते हैं, तो ये सब हाथ से बनाया जाता है। अब पश्मीना प्रोडक्ट्स अगर आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ कश्मीर में तैयार किए जाते हैं और रिसेंट टाइम्स में नेपाल ने भी इनको प्रोड्यूस करना शुरू किया है। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बहुत इस स्लाइड पे, BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने पब्लिश किया है इंडियन स्टैंडर्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन, मार्किंग एंड लेबलिंग ऑफ पश्मीना प्रोडक्ट्स, यानी BIS के अंदर भी पश्मीना प्रोडक्ट्स रिकॉग्नाइज्ड हैं। इनको BIS मार्किंग और लेबलिंग जितने भी पश्मीना प्रोडक्ट्स हैं वो मिलती है ताकि उनकी प्योरिटी को सर्टिफाई किया जाए। क्योंकि देखिए बाहर का लोग अगर कश्मीर जा रहे हैं तो वहाँ पे शायद उनको कुछ गलत भी दे दिया जाए, इसलिए उनकी प्योरिटी को मार्क करने के लिए BIS मार्किंग जो है वो दी गई है। BIS की बात करें तो ये नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडी है of India working under aegis of Ministries of Consumer Affairs and Food and Public Distribution। BIS इसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंडर, और उसी ने सर्टिफाई किया है, BIS मार्किंग पश्मीना प्रोडक्ट्स को दी है। तो BIS के बारे में छोटा सा इन्फॉर्मेशन है कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट 1986 के तहत ये शुरू हुआ और इसका इफेक्ट जो है इम्प्लीमेंटेशन BIS की 23 दिसंबर 1986 से हुई। खैर हम बात कर रहे हैं पश्मीना की, तो पश्मीना गोट के बारे में जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चांगथंगी या चंगथांगी, जैसे भी आप इसको प्रोनाउंस करना चाहें, पश्मीना गोट ये एक स्पेशल ब्रीड है गोट की जो कि हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज़ में पाई जाती है, स्पेशली जो रीजन्स आपके लद्दाख के हैं वहाँ पे इसको रेज़ किया जाता है। किसके लिए? अल्ट्रा फाइन कैशमेरे वूल के लिए। और ये जो कैशमेरे वूल है जब फाइनली ये बुन जाती है, इसको वीव कर लिया जाता है, तो इसको पश्मीना कहा जाता है। और जैसे मैंने बताया ये टेक्सटाइल्स हैंड स्पन है, हाथों से लोग जो क्राफ्ट्समैन हैं इसको प्रिपेयर करते हैं। और चांगथंगी जिस तरह से आप पिक्चर में इस गोट को, पश्मीना गोट को देख सकते हैं, थिक इसका अंडरकोट है और यही सोर्स है कश्मीर पश्मीना वूल का। वर्ल्ड की फाइनेस्ट कैश्मीरी मेजरिंग है। अगर हम कैश्मीरी वूल को देखेंगे जो सबसे बढ़िया मानी जाती है, तो उसका थिकनेस कितना रहता है? 12 to 15 माइक्रोन्स। और ये जो गोट्स हैं जनरली इनको डोमेस्टिकेट किया जाता है, लोग इनको पालते हैं। और स्पेशली जो आपकी नोमैडिक कम्युनिटीज़ हैं, स्पेशली चैंगपा कम्युनिटी जो है वो इसको रियर करती है। और इस वजह से इन लोगों का इकोनॉमिक या फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी आप देखेंगे उस एरिया को बहुत ज़्यादा मिलते हैं। अब दूसरा यहाँ पे हम जो डिस्कस करेंगे वो है शहतूश चीरू। तो देखिए शहतूश जो है वो नाम दिया गया है एक तरह की वूल को, ये भी एक तरह की ऊन है। तिब्बतन चीरू एंटीलोप से ली जाती है। एक एंटीलोप जो जानवर है जिसके आगे मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगी, तिब्बतन चीरू एंटीलोप से ये वूल जो है ली जाती है। उससे जो चीज़ें हम प्रिपेयर करते हैं उसको शहतूश, उस वूल को शहतूश कहा जाता है। और ये एंटीलोप्स जो हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के अंदर आते हैं, तो लोग इनको ट्रैप करते हैं, मारते हैं, फिर इनकी स्किन को लिया जाता है और फाइनली उससे शहतूश के प्रोडक्ट्स लोग प्रिपेयर करते हैं। और पीछे किसी ने प्रपोजल दिया था कि ये जो एंटीलोप्स हैं इनकी कैप्टिव ब्रीडिंग शुरू करनी चाहिए, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने मना कर दिया, क्योंकि उनका अगर आप स्टेटस देखेंगे तो मैंने बताया एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, इसलिए इनका कैप्टिव ब्रीडिंग के लिए तिब्बतन एंटीलोप की मना कर दिया गया। और ये जो सजेशन है कैप्टिव ब्रीडिंग का, ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन साइंस एंड टेक थी, उन्होंने दिया था, लेकिन फाइनली इसको रिफ्यूज़ कर दिया गया कि इस तरह की कैप्टिव ब्रीडिंग नहीं होगी। तो शहतूश जिससे बनता है, देखिए चिरू तिब्बतन एंटीलोप है, इस तरह से ये दिखता है। बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पे ये एनिमल जो है, ये एंटीलोप पाया जाता है। ऑल्टीट्यूड प्लेन्स में, माउंटेन वैलीज में, एल्पाइन, जो वहाँ पे आपके एल्पाइन प्लांट से एल्पाइन क्लाइमेट आपको नज़र आएगा, यानी ट्री लाइन के ऊपर वाले जो एरियाज़ हैं जहाँ पे बहुत ही कोल्ड क्लाइमेट रहता है, वहाँ पे आपको ये एंटीलोप मिलेंगे।
और ये जो एंटीलोप है इसको कंसीडर किया जाता है कि ये काफ़ी क्लोज है गोट फैमिली के। जो गोट्स होती हैं उस फैमिली के अगर जेनेटिकली देखेंगे काफ़ी क्लोज ये है। और इसके प्रीडेटर्स इसको काफ़ी जानवर खाते भी हैं जिनका ये शिकार हो जाता है, जैसे कि वुल्फ हो गया, लिनक्स हो गया, स्नो लेपर्ड्स हो गए, रेड फॉक्स हो गई। ये प्रीडेटर्स हैं चीरूज के और इनके जो यंग काव्स होते हैं वो इनका शिकार हो जाते हैं। चीरू को अदरवाइज देखा जाए तो नियर थ्रेटेंड है, आईयूसीएन रेड लिस्ट में नियर थ्रेटेंड है। एक टाइम पे इसको एंडेंजर्ड भी बोला गया, लेकिन इसको एनलिस्ट किया गया है शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में। तो इसकी प्रोटेक्शन को एनहांस करने के लिए जो इसके प्राइम हैबिटेट्स हैं उसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा दिया गया है। जिस तरह से काराकोरम हो गया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चैंगथांग कोल्ड डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जहाँ पे ये पाए जाते हैं। तो यहाँ पे प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा, ये स्टेटस कंजर्वेशन स्टेटस इसका नियर थ्रेटेंड है आईयूसीएन रेड लिस्ट में। शहतूश की ट्रेड पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया गया है क्योंकि ऑलमोस्ट 2 से 5 जो एंटीलोप्स हैं उनको मारकर एक शॉल आपका शहतूश का बनता है, जिसका प्राइस अगर आप इंडिया में देखेंगे तो $1000 से लेकर $5000 तक रहता है और इंटरनेशनली बिकता है तो $20000 का ये शॉल बिकता है। तो बहुत ही आप कह सकते हैं लग्जरी प्रोडक्ट है, लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल इसकी ट्रेड पे किया गया है। तो जो चीज़ मैंने आपको बताई 3 to 5 हाइड्स चाहिए आपको एक सिंगल शॉल बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पे सबसे ख़राब बात ये है कि वूल जो इसकी है वो आप कॉम्ब करके नहीं उतार सकते, आपको इसका फर कलेक्ट करने के लिए एनिमल को मारना पड़ेगा। तो इसलिए शहतूश शॉल की जो सेल है और जो पोजेशन है वो इंडिया में बैन है और बाकी बहुत सारी कंट्रीज़ में बैन है। लेकिन ऑब्वियसली एनिमल को खतरा पोचिंग से रहता है क्योंकि ये आइटम एक टाइम पे बहुत ही लग्जरी आइटम, ये शॉल्स बहुत ही लग्जरी शॉल्स में आते हैं। तो चलिए इसके बाद थर्ड जो हम बात करने वाले हैं वो है सोजानी। अब ये जो बेसिकली ये वर्ड है सोजानी, ये एक पर्शियन डेरिवेटिव है जिसका मतलब है नीडल, और सोजन करी या सोजान करी जो है इसका मतलब है नीडल वर्क। अब कश्मीरी में इसका कैसा प्रोनाउंसिएशन है वो अलग हो सकता है। और जो लोग इसको परफॉर्म करते हैं इस क्राफ्ट को उसको बोलते हैं सोजानकार। अब कश्मीरी डिक्शनरी में भी आपको सिमिलर वर्ड्स मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा कि पर्शियन डेरिवेटिव है तो ये मीनिंग्स इसके पर्शियन मीनिंग्स हैं, लेकिन कश्मीरी लैंग्वेज में अगर आप देखेंगे सोजान का मतलब एंशिएंट कश्मीरी लैंग्वेज में होता है वाइज मैन। सो कश्मीरी वर्ड सोजान का मतलब है कि इस तरह का क्राफ्ट जो कि एक वाइज मैन परफॉर्म कर रहा है। तो सोजानी के बारे में जानते हैं किस तरह का ये काम है, हैंडीक्राफ्ट है। तो सोजानी स्टिच्ड अगर आप देखेंगे सिंपल कॉन्टिन्यूअस लाइन और डायमंड शेप्ड आउटलाइन यूज फॉर पेटल्स एंड फ्लावर्स। जिस तरह के कपड़ों पे ये वर्क किया जाता है उस पे या तो एक कॉन्टिन्यूअस लाइन में आप देखेंगे इस तरह से वर्क होगा, या डायमंड शेप्ड अगर आप देखेंगे साइड पे वर्क इस पे डिज़ाइंस जो हैं वो किए जाएंगे, या फिर इसकी आउटलाइन में अगर आप देखेंगे तो फ्लावर्स और पेटल्स के डिज़ाइंस आपको मिलेंगे जो कि स्टिच किए जाते हैं, इस पे ये एम्ब्रॉयडरी की जाती है। सोजानी एम्ब्रॉयडरी में बहुत अच्छे कलर्स यूज़ किए जाते हैं, वाइब्रेंट कलर्स यूज़ किए जाते हैं। जो नेचुरल फ्लोरा एंड फाउना कश्मीर वैली का नेचुरल फ्लोरा फाउना आपको दिखाएगा। नेचुरल फ्लोरा फाउना कश्मीर वैली का क्या होगा, जैसे चिनार का लीफ होगा उसका डिज़ाइनिंग आपको इसके वर्क में मिलेगा, आलमंड हो गया, सिप्रस ट्री हो गया, पॉमीग्रेनेट्स हो गए, कॉटन सीड्स हो गए, तो इस तरह, या लोटस, डैफोडिल, पैंसी। तो यूजुअली ये जो इस तरह के फ्लावर्स हैं, फ्लोरा एंड फाउना है कश्मीर का, वो इसकी एम्ब्रॉयडरी में सोजानी के काम में आपको दिखेगा। तो ये काम जो ट्रेडिशनल सोजानी एम्ब्रॉयडर्स हैं कश्मीर के वो ये क्राफ्ट करते हैं और बहुत ही कलरफुल थ्रेड्स और फाइन नीडल वर्क से हाथों से ये काम किया जाता है। लैंड की ज्योग्राफी, कश्मीर की ज्योग्राफी भी यहाँ पे डिपिक्ट की जाती है। तो डेफिनेटली ये जो पूरा प्रोसेस है सोजानी एम्ब्रॉयडरी का, यहाँ पे एक पैटर्न सिलेक्ट किया जाता है, उसको ट्रेस किया जाता है और फिर फैब्रिक के सरफेस पे उसको एम्ब्रॉयडरी, वो वाली एम्ब्रॉयडरी की जाती है। तो जो इसकी ट्रेस्ड पैटर्न है उसको पहले एम्ब्रॉयडरी शुरू की जाती है, फ्लावर्स को बनाया जाता है, उनको फिनिशिंग की जाती है, फिर उसकी आउटलाइंस की जाती हैं।
और फिर ये जो भी मोटिव्स उस पे ड्रॉ किए जाते हैं उनको एक दूसरे से कनेक्ट किया जाता है। तो हमेशा सुजानी एम्ब्रॉयडरी में पहले एक पैच कंप्लीट किया जाता है, फिर अगर वो पैच अप्रूव हो जाए कि ये सुजानी एम्ब्रॉयडरी का है, ओके डन, ये डिज़ाइन ओके है, तो फिर उसको बार बार उसी डिज़ाइन को रिपीट किया जाता है। तो इस तरह के काम को सुजानी एम्ब्रॉयडरी कहते हैं। तो इसका जो टाइटल है ये भी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो है उसके साथ रजिस्टर किया गया है। तो यहाँ पे उसके डिटेल्स हैं कि कश्मीरी सुजानी को रजिस्टर्ड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है जिसका नंबर 48 है, सर्टिफिकेट नंबर, डिटेल्स दे रखी हैं कि किस तरह से इसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मिल रखा है। ओके, अब नेक्स्ट पे आते हैं पंजरा करी या फिर पंजर करी, जैसे भी आप इसको प्रोनाउंस करें। तो यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल लैटिस वर्क में इसको किया जाता है जिसको पंजर करी कहते हैं। देखिए ये जो काम है ये इंटीरियर डिज़ाइनिंग का है। जो भी हम लोग घर बनाते हैं या जो हमारे रूम्स रहते हैं, हम लोगों को बहुत शौक होता है कि उसको बहुत सुंदर से हम डिज़ाइनिंग करें। तो कश्मीर में इंटीरियर डिज़ाइनिंग क्राफ्ट बहुत ही लेबर इंटेंसिव है और एक्सपेंसिव है। ये काम सारे का सारा, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, पंजर करी का काम यहाँ पे, पंजरा करी आप जैसे भी इसको प्रोनाउंस करें, ये काम आपको दिखेगा यहाँ पे। और ये सारा काम हाथों से किया जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा लेबर यूज़ होती है, लोग इसको मिलके करते हैं और काफ़ी ज़्यादा महंगा भी पड़ता है ये काम। एक और तरह के डिज़ाइंस होते हैं कश्मीर में, ख़त्म बंद, जिनके बारे में आपको आगे बताऊंगी, जो सीलिंग पे किया जाता है। घर के अंदर की जो छत होती है ऊपर, जहाँ पे आप फैंस आपको दिखते हैं, उस पर ख़त्म बंद का काम किया जाता है। तो काफ़ी मिलते जुलते काम है, लेकिन डिज़ाइनिंग का फ़र्क रहता है। अब इसमें डिज़ाइंस 100 से ज़्यादा डिज़ाइंस आपको मिलेंगे, लेकिन काफ़ी समय से जो एक्सपर्ट्स हैं इसमें, मास्टर जिन लोगों ने कर रखी है स्किल में, वो धीरे धीरे और डिज़ाइंस भी इवॉल्व करते रहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से लोग बैठ के इस काम को कंप्लीट कर रहे हैं, पैटर्न्स यूज़ कर रहे हैं, वुड पे ये काम किया जाता है। अब जो ये पंजरा करी का पैटर्न है ये भी पर्शियन वर्ड से आया है। आगे इसी तरह का काम आपको अरब वर्ल्ड में भी दिखेगा, लेकिन वहाँ पे उसको पंजरा करी के नाम से नहीं जानेंगे, मशरबिया के नाम से ये काम वहाँ पे अरब वर्ल्ड में जाना जाता है। अब जैसे मैंने आपको मेंशन किया, ख़त्म बंद छत पे किया जाता है, अंदर की सीलिंग पे। तो ये दोनों ख़त्म बंद पंजरा करी जो है ये 14th सेंचुरी से, जो आपके एक फेमस सेंट थे शाह हमदान, जब वो वैली विजिट किए थे, उनके साथ जो फॉलोअर्स आए थे, जो आर्टिस्ट आए थे ईरान इराक से, वो ये काम इंडिया में लेके आए, कश्मीर में लेके आए। तो ख़त्म बंद स्पेशली जो आर्ट है सीलिंग पे किया जाता है, जो वुड के छोटे छोटे पीसेस हैं, और ये वुड स्पेशली कौन सी होती है, अखरोट के पेड़ की, वॉलनट की या फिर देवदार की वुड होती है। उसको जियोमेट्रिकल पैटर्न्स ड्रॉ किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, और उससे ये काम किया जाता है। और सबसे पहले याद रखिए, जैसे मैंने कहा, ये जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं ये सारा काम हाथों से किया जाता है। यहाँ पे नेल्स यूज़ नहीं होते, जो कील होते हैं वो यूज़ नहीं होते। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सीलिंग पे किस तरह से जो आर्टिसंस हैं ये काम यहाँ पे कर रहे हैं। वुड को डिफरेंट शेप्स और डिज़ाइंस में काटा जाता है, फिर सीलिंग पे इस तरीके से जियोमेट्रिक पैटर्न्स जो हैं वो बना के यहाँ पे फिट किए जाते हैं। अब देखिए पंजरा करी का जो काम है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ये सीलिंग पे किया जाता है ख़त्म बंद का काम, और पंजरा करी का जो काम है ये दरवाज़ों और खिड़कियों पे किया जाता है। तो पंजरा करी पहले इसलिए भी बहुत फेमस थी कि इस तरह के डिज़ाइंस होते थे कि जैसे फीमेल्स घर के अंदर हैं वो बाहर देख सकें कि कौन आ रहा है, लेकिन बाहर से अंदर ना दिखे। और देखिए ख़त्म बंद और पंजरा करी का जो काम है, महीने लग जाते हैं इस काम को कंप्लीट होने में, पेनफुल रहता है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तभी इसको मैंने कहा कि लेबर इंटेंसिव काम है। ये जो क्राफ्ट है इसमें पहले डिसेंबल किए जाते हैं, रीअसेंबल किए जाते हैं अलग प्लेस में। और हाँ, इन कामों का ये फ़ायदा है कि अगर आप कहीं एक जगह पे कराते हैं, बाद में आप कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं, तो ये काम आप पूरा शिफ्ट भी कर सकते हैं, इसको डिसेंबल करके दूसरी जगह ले जाकर रीअसेंबल करके वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, ये इसकी खासियत है। अब नेक्स्ट है हैंड एम्ब्रॉयडरी। किसी भी तरह की हैंड एम्ब्रॉयडरी जम्मू कश्मीर में बहुत फेमस है। कश्मीर के जो डिज़ाइंस हैं वो इंटरनेशनली बहुत फेमस हैं, और ये डिज़ाइंस आप कश्मीर का जो ट्रेडिशनल ड्रेस है फिरन, उस पे देखेंगे, कर्टन्स पे देखेंगे, शॉल्स पे देखेंगे, या हाउस होल्ड पे कोई चीज़ें आपने डेकोरेटिव कवर्स लिए हैं उस पे ये एम्ब्रॉयडरी देखेंगे। तो ये जितने भी क्राफ्ट्समैन हैं, हैंड एम्ब्रॉयडरी का इंस्पिरेशन उनको लैंडस्केप से आता है। जैसे मैंने बताया, फ्लोरा फाउना, जिस तरह की
जोग्राफी है कश्मीर की वहाँ से आता है, जैसे चिनार के लीव, सिप्रिस कोन्स, जैसे मैंने आपको बताया एलिमेंट्स, लोटस, उसको ये लोग ड्रॉ करते हैं। अब गोल्ड और सिल्वर की एम्ब्रॉयडरी की जाती है। देखिए ये सब चीज़ें बहुत ही लग्जरी आइटम्स भी हैं और यूजुअली गिफ्ट्स के तौर पे भी लोगों को दी जाती हैं। गोल्ड सिल्वर की एम्ब्रॉयडरी की जाती है, जैसे कोई गाउन है या फिरन है उसके नेक पे की जाती है। इसको लोकली वहाँ पे तिल्ले का वर्क भी कहा जाता है। सिल्वर एम्ब्रॉयडरी, गोल्ड एम्ब्रॉयडरी। उसके बाद गाबा है, ये अलग तरह का फ्लोर कवरिंग मेड है जो कि पुराने ब्लैंकेट्स को कंबाइन करके बनाया जाता है। शॉल्स पे आपको डिफरेंट तरह की एम्ब्रॉयडरी नजर आएगी, जो कि फाइन पश्मीने शॉल्स पे अगर आप देखेंगे सिल्क की थ्रेड से एम्ब्रॉयडरी की जाती है। और वहाँ पे एम्ब्रॉयडरी के लिए एक स्पेशल वर्ड है, उसको कशीदा कहा जाता है लोकल लैंग्वेज में एम्ब्रॉयडरी को। और इसमें बहुत सारे स्टिच स्टाइल्स आपको मिलेंगे। फिर एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है ज़लख्तोसी। ये काम जो आप देख सकते हैं ये ज़लख्तोसी काम कहा जाता है। यहाँ पे स्टिचिंग की जाती है। रग्स अगर आप देखेंगे या फ्लोइंग डिज़ाइन, एक से जुड़ा हुआ ऐसे डिज़ाइन आपको दिखेगा, एक से जुड़ा हुआ दूसरा डिज़ाइन, तो इस तरह से डिज़ाइन फ्लो करते हैं ज़लख्दोज़ी एम्ब्रॉयडरी में। फिर आमली एम्ब्रॉयडरी है, मल्टी कलर्ड थ्रेड्स यूज़ की जाती हैं कानी शॉल्स में। दो रुखा क्या है कि आप दोनों तरफ एम्ब्रॉयडरी चाहते हैं डबल स्टिच्ड, तो उसको भी सेम पैटर्न्स और कॉम्बिनेशंस अलग अलग कलर के यूज़ करके ये एम्ब्रॉयडरीज जो हैं वो की जाती हैं। तो कश्मीर का ये जो शॉल्स और एम्ब्रॉयडरी का हैंडीक्राफ्ट है ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो जिस तरह से मैं आपको गोल्ड और सिल्वर की बात कर रही थी, देख सकते हैं कि सिल्वर की थ्रेड यूज़ करके ये एम्ब्रॉयडरी इस तरह से फिरन या ड्रेसेस में की जाती है। यहाँ पे ये गोल्ड की थ्रेड यूज़ करके की जाती है, इसको तिल्ला वर्क भी कहा जाता है, जैसे मैंने आपको बताया। तो कश्मीर के ये कुछ फेमस हैंडीक्राफ्ट्स थे जो आज हमने डिस्कस किए। इसके बाद और भी कॉपर वेयर, सिल्वर वेयर को लेकर बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट्स हैं, उसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे। लेकिन इस वीडियो में इतना ही। आपका कोई भी कन्फ्यूजन हो आप मेरे को सोशल मीडिया पे कनेक्ट कर सकते हैं। और बाकी आप स्टडी IQ का कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।